पहला क्वेश्चन है सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है मैलिक एसिड। तो दोस्तों ट्रिक की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपन सेब लेते हैं। तो दोस्तों अपन बाज़ार में सेब लेने जाते हैं तो अपनी आदत है इंडियन की कि अपन मोल भाव करते हैं। आपको तो पता होगा हर चीज़ में मोल भाव करते हैं, चाहे इतनी वो सस्ती हो या चाहे इतनी महंगी हो, लेकिन अपन मोल भाव करना नहीं भूलते हैं। तो दोस्तों मोल भाव करते हैं तो आ गई ट्रिक, मोल से मौलिक एसिड, ऐसे आप लोग याद कर लोगे। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर है माजुली द्वीप। और दोस्तों माजुली द्वीप असम राज्य में है। और दोस्तों माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच में है और इसकी लंबाई 1200 किलोमीटर है। तो दोस्तों इसकी ट्रिक बनाते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपन माजुली लेते हैं और माजुली की लास्ट के 2 अक्षर लेते हैं, जुली को जल मान लेते हैं। और दोस्तों आपको तो पता है पूरी दुनिया में जल 71% है, सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया में जल। और दोस्तों प्रश्न में कह रहा है दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप, यानी यहाँ पे भी पानी की बात हो रही है, तो ऐसे आप लोग याद कर लोगे। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है इनमें से कौन सा रोग विल्सन रोग नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर है रतौंधी रोग विल्सन रोग नहीं है। तो दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे ये विल्सन रोग क्या है। तो दोस्तों विल्सन रोग एक आनुवांशिक बीमारी है, यानी पुरखों की बीमारी है जी। आपके दादा में होगी, आपके पिता में होगी, अब आप में आ जाएगी, तो ऐसी बीमारी है जी। दोस्तों यह रोग लिवर और मस्तिष्क के साथ शरीर के बाकी अंगों को भी अपनी चपेट में ले लेता है और बोलने में परेशानी होती है और मांसपेशियों में अकड़न-सी आ जाती है। तो दोस्तों ऐसे लक्षण हो तो हाल डॉक्टर को दिखाइए, बिल्कुल लापरवाही मत कीजिएगा। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर है कन्याकुमारी। और दोस्तों आपको पता होगा कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। तो दोस्तों ट्रिक की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन कन्याकुमारी लेते हैं और दोस्तों कन्याकुमारी में कन्या आ रहा है, यानी लड़की की बात हो रही है। और दोस्तों आपको तो ये तो पता होगा कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात दक्षिण भारत में है, क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा लड़कियां पैदा होती हैं और वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता है जैसे उत्तर भारत में होता है कि लड़कियां बोझ होती हैं। तो वहाँ पे ऐसा नहीं माना जाता है, वहाँ पे लोग खुशी खुशी लड़कियां पैदा करते हैं। और दोस्तों खुशी को आनंद भी कहते हैं, आपको पता होगा। और दोस्तों विवेकानंद में आनंद छुपा है। तो दोस्तों दोनों रिलेटेड हो गए, ऐसे आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों इसका आंसर है डैन्यूब नदी। जी हाँ दोस्तों, डैन्यूब नदी 10 देशों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी नॉलेज ले लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यह नदी अफ्रीका में बहती है। और दोस्तों डैन्यूब नदी दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों यह विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में गिर जाती है। तो दोस्तों अब इसके 10 देश बताता हूँ मैं आप लोगों को कि 10 देश इसके कौन कौन से हैं। पहला है जर्मनी, दूसरा ऑस्ट्रिया, तीसरा है स्लोवेकिया, चौथा है हंगरी, पाँचवा है क्रोएशिया, छठवां है सर्बिया, सातवां है बुल्गारिया, आठवां है मोल्दोवा, नौवां है यूक्रेन और 10वां है रोमानिया। तो दोस्तों ये 10 देश हैं इसके। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है। तो दोस्तों इसका आंसर है चीन। दोस्तों ये चीन की इतनी बड़ी संसद है कि इसमें 5000 लोग बैठ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हो, आप लोग खुद देख सकते हो इमेज में। तो दोस्तों आप लोग ऐसे याद कर सकते हो इसको। आपको तो पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या किस देश की है, चीन की है, इसलिए मैंने बड़ी संसद बनाई क्योंकि ज़्यादा लोग बैठ पाएँ। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हो दोस्तों ट्रिक से। चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब बहुत जल्दी मिलेंगे एक वीडियो पे।